हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था द कॉमन प्रॉपर्टीज़ बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट। मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट, ये हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एज स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, ओनली रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स मैटर, दैट इज हु इज इन मोशन इज नॉट रिलेवेंट। ओके, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम एयर या वैक्यूम मीडियम का स्टडी करें तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जर्वर और सोर्स का अगर हम स्पीड स्टडी करें, सोर्स कितने फास्ट मूव कर सकता है, लाइट की स्पीड से तो मूव नहीं कर सकता। ऑब्जर्वर भी लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर सकता क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत बड़ा है। और जब बहुत बड़ा स्पीड होता है, लाइट का स्पीड बहुत बड़ा है, तो इन दोनों के कंपेरेटिव ये स्पीड बड़ा होता है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। हम क्या कंसिडर करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड स्पीड ऑफ सोर्स, देयरफॉर वी कंसिडर ओनली रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स। इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी, बाकी किसी भी वेलोसिटी को हम नहीं लेते। ओके, तो एक्चुअली जब हम लाइट का डॉपलर इफेक्ट स्टडी करते हैं तो सिर्फ हम रिलेटिव वेलोसिटी से ही वो स्टडी करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो दैट इज हु इज इन मोशन इज नॉट रिलेवेंट। कौन मोशन कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव हो रहा है या फिर सोर्स मूव हो रहा है, उसका लेना देना नहीं है। दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है वो सिर्फ हमें फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, क्या कहता है सेकेंड पॉइंट, क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट are different in the case of light, while in the case of sound it is only classical। अब देखो यहाँ दो डॉपलर इफेक्ट कहे गए हैं, क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक। क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल में हम स्टडी करते हैं सोर्स का मोशन हो रहा है या फिर ऑब्जर्वर का मोशन हो रहा है, सोर्स का स्पीड क्या है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो अप्रोच हो रहा है या रिसीड्स हो रहा है, ये सारा क्लासिकल में आता है। मीन्स सोर्स की और ऑब्जर्वर की हम वेलोसिटी अलग अलग कंसिडर करके उसका फॉर्मूला बनाते हैं। ओके, एंड रिलेटिविस्टिक में हम सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, एक ही वेलोसिटी लेते हैं। इसमें हमने दो वेलोसिटी लिए, क्लासिकल में दो वेलोसिटी लिए, कौन सी, एक तो सोर्स की और दूसरी ऑब्जर्वर की। रिलेटिविस्टिक में हम सिर्फ एक ही वेलोसिटी देते हैं, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। तो डॉपलर इफेक्ट आर डिफरेंट इन केस ऑफ लाइट। लाइट के लिए ये दोनों डॉपलर इफेक्ट अलग अलग होते हैं। अगर क्लासिकल में आप जाएंगे तो अलग फार्मूला मिलेंगे, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट आप फाइंड करेंगे तो अलग फार्मूला मिलेगा। तो लाइट के लिए ये दोनों अलग अलग है। वाइल इन द केस ऑफ साउंड, साउंड के केस में इट इज़ ओनली क्लासिकल, सिर्फ क्लासिकल है। रिलेटिव क्यों नहीं लेते, क्योंकि साउंड का स्पीड कितना होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना ही होता है। तो इतने 100 के स्पीड से तो बाइक भी चलती है, 120 के स्पीड से। ओके, तो इतने स्पीड से बाइक चलती है, इसलिए ये स्पीड ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम साउंड में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कंसिडर करते। जनरली हम साउंड में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कंसिडर करते। ओके, सो साउंड में जो भी डॉपलर इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, क्लासिकल होता है। उसमें हमें सोर्स की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है, लिसनर की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है, दोनों अप्रोच हो रहे हैं, दोनों रिसीड्स हो रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ये फाइंड होने के बाद हमें उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो वो सारा टर्म्स किस में आता है, क्लासिकल में आता है। इसलिए साउंड के लिए क्या होता है, सिर्फ क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट। और लाइट के लिए दो हो सकते हैं, क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक। ओके, ये दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होगा। दो पॉइंट समझ में आ गए। चलो अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। देखो थर्ड पॉइंट, फॉर ऑब्टेनिंग एग्जैक्ट डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट मीन्स फ्रीक्वेंसी में, साउंड की फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ। इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी, उससे मोशन की वजह से कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, दैट इज नोन एज अ डॉपलर शिफ्ट। फॉर द साउंड वेव
it is absolutely important to know who is in motion for obtaining exact Doppler shift. एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए साउंड के डॉपलर इफेक्ट में हमें पता होना चाहिए कि कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं. देन हमें पता होना चाहिए ये अप्रोच कर रहे हैं या रिसीड्स कर रहे हैं. ये साउंड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेकिन लाइट में मैंने कहा अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं. तो साउंड के लिए कौन मूव कर रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर, वो पता होना ज़रूरी है. तभी हम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं या एग्जैक्ट डॉपलर शिफ्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. नहीं तो हम डॉपलर शिफ्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके. तो थर्ड पॉइंट भी हमारा एज फर्स्ट एंड सेकेंड को सेम ही है. ये समझ में आ गया. अब फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दो. नेक्स्ट पॉइंट कितना है? फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट. इफ़ विंड प्रेजेंट, अगर हवा बह रही है या हवा आ रही है, विंड इज प्रेजेंट, इट्स वेलोसिटी अल्टर्स द स्पीड ऑफ साउंड. तो ये स्पीड ऑफ साउंड को बदल सकता है. अगर हवा चल रही है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है. अगर आप जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में चिल्लाओगे तो आपका साउंड बहुत दूर तक जाएगा. अगर जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस डायरेक्शन के मीन्स एयर के या विंड के अपोजिट डायरेक्शन में आप चिल्लाओगे तो आपका साउंड दूर तक नहीं जाएगा. ये आपको पता है. इफ़ द विंड प्रेजेंट इट्स वेलोसिटी अल्टर द स्पीड ऑफ साउंड. तो साउंड का स्पीड को वो बदलता है. हेंस अफेक्ट द डॉपलर शिफ्ट. अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो डॉपलर शिफ्ट भी चेंज होगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी भी, फॉर्मूला भी चेंज होगा. सपोज हम कंसिडर करते हैं इफ़ वी डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ विंड. वी डब्ल्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड है. अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर. ओके, सोर्स एंड ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ जॉइनिंग पे वेलोसिटी ऑफ विंड हमने कंसिडर की, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है अभी पता नहीं है. हेंस वेलोसिटी इज अल्जेब्रिकली एडेड. वेलोसिटी को हम ऐड कर सकते हैं मीन्स v इज रिप्लेस बाय v प्लस माइनस वी डब्ल्यू. v को हम रिप्लेस क्या करेंगे? प्लस और माइनस वी डब्ल्यू से. ओके. तो अब अगर v एंड वी डब्ल्यू इन सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा? वी डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. इफ़ v एंड वी डब्ल्यू इज अपोजिट डायरेक्शन देन निगेटिव वी डब्ल्यू. तो इसको हम ऐड करेंगे तो v माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा. समझ में आ रहा है? चलो डायग्राम हम ड्रॉ करते तो समझ में आ जाएगा. अब देखो ये है हमारा सोर्स और ये है हमारा लिसनर. ये सोर्स और ये लिसनर. अब ये है इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग. ये क्या है? लाइन ऑफ जॉइनिंग. अब साउंड की डायरेक्शन कौन सी है? साउंड किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? साउंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. ओके. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड v. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड v इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. और जो हमारी विंड आ रही है वो भी सेम डायरेक्शन में आ रही है. विंड भी सेम डायरेक्शन. तो विंड की वेलोसिटी कितनी है? v w. दोनों की वेलोसिटी सेम है तो साउंड फास्ट यहाँ चला जाएगा. तो इस केस में हमारे वेलोसिटी रिप्लेस कैसे होगी? v प्लस वी डब्ल्यू. ओके. अब सेकेंड केस, अगर ये सोर्स है s और ये लिसनर है, ये है हमारे लाइन ऑफ जॉइनिंग. यहाँ से साउंड इमिट होगा तो साउंड की डायरेक्शन सेम v, और विंड हमारी आ रही है इस डायरेक्शन से. ये आ रही है विंड, इस डायरेक्शन से विंड आ रही है. तो विंड की वेलोसिटी वी डब्ल्यू. दोनों अपोजिट है तो ये एक प्लस है ये माइनस है. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? v माइनस वी डब्ल्यू. तो इस केस के लिए पॉजिटिव, इस केस के लिए निगेटिव. ओके. ये समझ में आ गया. अब देखो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. अगर वेलोसिटी v की वैल्यू चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. अब हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था क्या था? द n इज इक्वल टू, दैट इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू योर न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट v प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय
v माइनस प्लस वी एस। अब देखो हमने यहाँ वैल्यू क्या लिया है, v लिया है, लेकिन अब विंड अगर फ्लो कर रही है तो v का वैल्यू चेंज होगा। v का वैल्यू क्या होगा, v प्लस माइनस वी डब्ल्यू, यहाँ भी v प्लस माइनस वी डब्ल्यू। तो अगर ये वैल्यू चेंज होता है तो इसका आंसर भी चेंज होगा, मीन्स n का वैल्यू चेंज होगा, n का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो बिकॉज ऑफ विंड फ्रीक्वेंसी में इफ़ेक्ट होता है, मीन्स डॉपलर इफ़ेक्ट में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ विंड। समझ में आ रहा है? सो अगर v को हमने रिप्लेस कर दिया तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें विंड आ गई, या फिर कम हो जाएगी वेलोसिटी, एक तो बढ़ेगी या फिर कम होगी डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया मीन्स डॉपलर शिफ्ट चेंज, मीन्स n का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो विंड अफेक्ट करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को। ओके, तो ये डॉपलर इफेक्ट पे विंड अफेक्ट करती है। समझ में आ गया? दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। लेकिन लाइट का अगर हम स्टडी करें, अगर विंड फ्लो हो रही है, कुछ भी फ्लो हो रहा है, लेकिन लाइट का स्पीड क्या रहता है, एब्सोल्यूट सेम ही रहेगा। अगर मीडियम एयर है और उसमें विंड भी फ्लो कर रही है, लेकिन लाइट का स्पीड कितना रहता है, सेम रहता है। तो लाइट में ये v प्लस वी डब्ल्यू या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। तो विंड होना या मैटर मूव होना, उसका कुछ लेना देना इसमें लाइट के डॉपलर इफेक्ट में अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ साउंड में ये अफेक्ट करता है। ये समझ में आ गया? तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर फिनिश करते हैं आज का। थैंक यू।